आसमान से चांद उतरा है, आसमान से नूर उतरा है, ऐसा नूर जिसके मुतालिक आप फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। आप दुआए खलील हैं, आप नबी ने मसीहा हैं। बेशक नबी से पहले आप अहमद का इतना चर्चा किया गया कि सारा आलम आपका मुंतज़िर हो गया। आने वाला इस शाम से आया कि आलम का रंग बदल कर रह गया, ज़माना नूर हो गया। एक पहाड़ मुरझाए हुए मुस्कुराने लगे, ऐसी रोशनी आई बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि इन्हीं से इन्हें एक रसूल भेजा। हाँ, वो आने वाले आए सारे आलम के लिए आए, आलम की तकदीर बदलने के लिए आए, मेरे मस्तिष्क से निकालने के लिए आए, रसूल के दीवारों से निकालने के लिए आए, सहाबों को सहारा देने के लिए आए, अरे मजबूरों के दस्तगीर करने के लिए आए, दिमागों पर आग लगाने के लिए आए, बंदियों को मसीहा से दस्तगीर दिखाने के लिए आए, अंधेरों से उजाले के लिए आए। मुस्कुराती झूमती उतरी है गुलशन में बहार। ज़माना दूर है, ज़माना दूर है, ज़माना दूर है, ज़माना दूर है। सना से जान उतरा, सना से जान, सना से जान उतरा। जिस दिन वो उजागर ईद है, मुस्तफा आए हैं जिस दिन वो उजागर ईद है, इनके दामन से बनी मखलूक की उम्मीद है। ज़माना दूर है, ज़माना दूर है। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, खलीफा की आमद। दिलदार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, शानदार की आमद, शहरयार की आमद, शहीद की आमद, तलवार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद, उस नूर की आमद, रसूल की आमद, अच्छे की आमद,
सच्चे की आमद, दिलबर की आमद, सोहरे की आमद, मोहरे की आमद, सच्चे की आमद, बख्शीर की आमद, निकला समा है नूर का, निकला समा है नूर का, निकला शुमार है नजर कैसा निकला चाँद है, कैसा निकला चाँद है। ईद मीलाद मोहम्मद मुस्तफा का चाँद है, ईद मीलाद मोहम्मद मुस्तफा का चाँद आगे ये बाजना बंद कर, ऐसे डिसिप्लिन खराब हो रहा है। करशी की आमद, हाशिमी की आमद, तलबी की आमद, सुल्तान की आमद, ज़ीशा की आमद, नबी की आमद, सय्यद की आमद, तय्यब की आमद, जय्यद की आमद, तय्यब की आमद, ताहिर की आमद, नासिर की आमद, नासिर की आमद, आमीन की आमद, आमिर की आमद, ज़ाहिर की आमद। निकला चाँद सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मत्थार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा हुरनूर की आमद, मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा, झूम के बोलो मरहबा, चलो कर बोलो मरहबा, चलो कर बोलो मरहबा, चलो कर बोलो मरहबा, मरहबा। सोरे नूर का निकला चाँद है, मरहबा सोरे नूर का, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा। ज़ुल्मते कुफ्रो ज़लालत का है सीना चाक चाक, ज़ुल्मते कुफ्रो ज़लालत का है सीना चाक चाक। तीर दिए तार में, तीर दिए तार में निकला खुदा का चाँद है, समा है नूर का, निकला चाँद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद, निकला चाँद है, समा है नूर का, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा। कह दो दामन को समेटे कुफ्र की तारीकियां, कह दो दामन को समेटे कुफ्र की तारीकियां। आमिना बीबी के घर, आमिना बीबी के घर निकला खुदा का चाँद है, समा है नूर का, निकला चाँद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद है, मरहबा निकला चाँद, निकला चाँद है, समा है नूर का, निकला चाँद है, समा है नूर का, निकला चाँद है,
हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, झूम के बोलो मरहबा, कर बोलो मरहबा, कर बोलो मरहबा, कर बोलो मरहबा, मरहबा। समा है नूर का निकला चाँद है, समा है नूर का निकला चाँद है। एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ कैबा का चाँद, एक तरफ था बदरे कामिल, एक तरफ कैबा का चाँद। इश्क जाबिर ने कहा, इश्क जाबिर ने कहा, कैबा का सुथरा चाँद है, समा है नूर का निकला चाँद है, समा है नूर का निकला चाँद। जिंदगी रही है तो अगले साल इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी और ये मोहब्बत हमारी और आपकी की रख के इजाज़ है, अल्लाह ताला की कायम बताए। हम आपको इजाज़त देते हैं, आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ज़रा जोर से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पीछे से आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुसलमानों मुबारक हो। आज हम मुसलमानों की ईद का दिन है। हम ईद के दिन इस तरह तैयारी करते हैं जिस तरह आपने आज तैयारी की हुई है। ये बात याद रहे कि सारी ईदें हुजूर के सदक़े में हैं। अगर हुजूर ना आते कोई ईद न बनती, कोई ईद न करता। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो मस्जिद कुबा से पहले जब आपने वहाँ रास्ता ही तय कर रहे थे तो वहाँ जुम्मा भी फर्ज हुआ और अज़ानें भी हो गई। और याद रहे कि ये न समझे कि जैसे लोग कहते हैं कि ईद मिलाद नबी ईद तो दो है, एक हलवे की ईद है, एक कुर्बानी की ईद है। हलवा तो सुन्नी खाते हैं, एक अल्लाह खिलाता है, थालों के पीछे भागने वाले भागते हैं। मेरे दोस्तों, मगर ये उनका ख्वाब है, ख्याल है, शर्म कोई इसकी हैसियत नहीं है। आपको ये बात याद रखना चाहिए। अगर ये आलिम दीन है तो आप हिदायत शरीफ को बाबुल जुम्मा को पढ़ें तो जुम्मे के फजाइल में लिखा हुआ है कि मुसलमान मोमिन के लिए महीने में 4 ईदें हैं। 4 ईदें हैं, 4 ईदें। वो ईद जुल्हज और ईद रमजान ये अलग है। इसके अलावा 4 ईदें मुसलमान के लिए है। साहब की या रसूलल्लाह कैसी 4 ईदें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो महीने में 4 जुम्मा होते हैं, हर जुम्मा मुसलमान के लिए ईद का दिन है। खादा नाला करो, गुस्ल किया करो, कपड़े साफ पाया करो। अगर नए कपड़े नहीं हैं, धुल कर साफ करके इस्त्री करके साफ सुथरे हो जाओ। जैसे ईद के दिन जाते हो, खुशबू है तो खुशबू लगाओ। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, आज ये कहा जाता है ईद 2 है। सुन्नियों ने कहा थी ईद मिलाद नबी आई। मेरे दोस्तों, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, उस वक्त यहूदी शख्स हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा हुआ था। आपसे फरमाया,
काश अगर ये आयत हमारे यहाँ नाज़िल होती या हमारे दौर में नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। आंखें खोलो, दिमाग को हाजिर रखो, आज ईद का दिन है। क्यों? वो जो नाज़िल हुई थी तो जुम्मे का दिन था और ईद अरफा का दिन था। लिहाजा आपने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ईद नहीं है, ये ईद नाज़िल हुई है तो हमारे वो दिन भी दिन का भी। तो दोस्तों, अगर ईसा अलैहिस्सलाम के कौम पर माइदा दस्तरखान नाज़िल होता है तो वो ईद मनाते हैं। ये दस्तरखान बाद के हैं, ये सब हुजूर का सदका है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम आते कोई ईद न बनती। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं तुम ईद की बात करते हो, दुनिया कायम न होती। पर ये समझे कि जो रमजान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तुम 27 रमजान को आम समझते हो, नुज़ूल कुरान की रात को आम समझते हो। मुसलमानों याद रखो कि नुज़ूल कुरान मुस्तफ़ा में नाज़िल हुआ था। अगर मुस्तफ़ा ना आते तो कुरान कहाँ नाज़िल होता? तो मालूम हुआ असल तशरीफ लाना मुस्तफ़ा का काम है। हुजूर आए, कुरान नाज़िल हुआ, ईद का दिन हुआ। असल में कुरान के नाज़िल होने वाला का दिल वो अपना मकाम रखता है, वो अपना शरफ रखता है। मगर शरफ और शरफ हुजूर की बरकत से उन्हें मिला। अगर कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम आज के दिन तशरीफ ला ले तो कुरान कहाँ से नाज़िल होगा? सुनिए, याद रखो, हम मुसलमानों के लिए हर दिन ईद का दिन है, इसलिए हम रोज मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं। मगर क्या जब महीना मिलाद का आता है तो फिर बारिश को एहतराम के साथ मुसलमान उठते हैं और मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। इसलिए हम 11वीं मनाते हैं, रोज करते हैं। मगर जब 11वीं का महीना आता है तो जोश कदम से बनाते हैं, हर सदका कुर्बानी खैरात करते रहते हैं। मगर जब कुर्बानी के दिन आते हैं हम उसका एहतराम करते हैं। इसी तरह से आज मुसलमानों की ईद का दिन है, बल्कि यूं समझे ईदों की ईद का दिन है। ये जितनी ईदें हमें मिली हुजूर के सदक़े से मिली। इसलिए बुजुर्ग ने कहा कि कुर्बान तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में खुशी मना रहे हैं। आज के दिन इब्लीस को बहुत बड़ी परेशानी है। देखो, पूरा साल मेहनत की है मगर मुसलमान को असर नहीं हुआ। आज का दिन आया तो महबूब के आशिक महबूब और आशिकान मुस्तफा फिर जुलूस मना रहे हैं। शैतान सारा साल कोशिश करता रहता है कि फिर ये ईद न मनाए, खुशियां न मनाए, मगर फतवे लगाते रहे, बिदअत और शिर्क के फतवे लगाते रहे, मगर करते रहे। मगर बात यह है जब ये दिन आता है ऑटोमेटिक मुस्तफा की मोहब्बत सामने आती है और मुसलमान हर बार भूल कर मुस्तफा के जश्न ईद मिलाद नबी में शरीक होते हैं। मुसलमानों अपने अकीदे को मजबूत रखो। हम मुसलमानों की ईद का दिन है, मोमिनों की ईद का दिन है, बल्कि ईद के ईदों का दिन है। ये सारी ईदें हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से आई। आज हम जिंदा है, हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, गुनाह बड़े कर रहे हैं, साबिक़ नबियों की उम्मतों से बढ़ गए हैं, मगर फिर भी इस हुजूर के सदक़ा है, इस ईद का सदक़ा है कि हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, हमारे पर पत्थर नहीं बन सकते, जमीन से पानी नहीं निकलता अगर डूबे। तो मेरे दोस्तों, सब हुजूर का सदक़ा है। अगर हुजूर न होते तो ना मालूम हमारा क्या असर होता। इसलिए अल्लाह ने महबूब से फरमाया कि महबूब है, जिस कौम के बीच में आप तशरीफ रखते हैं मैं कैसे अदा करूं? तेरे रब की शान ये नहीं है महबूब कि जिसके दरमियान आप तशरीफ रखते हो। अरे हुजूर तो मदीने में है, मगर हुजूर की रहमत दुनिया में बरस रही है और उसी रहमत के बरकत से अल्लाह हम पर रहमत बरसा रहा है। याद रखो, आज हम गर्मी में खड़े हैं, तकलीफ में हैं, दिक्कत में हैं, मशक्कत में हैं, तकलीफ करके हम जुलूस में शरीक हुए हैं। मगर याद रखो, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के रहमत के झंडे के सिवा कोई झंडा नहीं होगा। तो क़यामत का दिन होगा, हम मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे होंगे।
आज की या नबी या नबी मौत भी कबूल। मेरे दोस्तों हकीकत है, अगर इसके मुस्तफ़ा नहीं आओ तो फिर सब बेकार है। रात मेरे किताब में कहा कितनी इबादतें करो, रियाजतें करो, हज करो, जाकर उधर उधर जाओ, मगर कोई फायदा नहीं जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो। अब काबे के अंदर खड़े होकर इबादत करो, कोई फायदा नहीं है अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है। इश्क़ मुस्तफ़ा है तो आपको यहाँ भी आपका दिल मदीना मदीना बन जाता है। मोहब्बत ऐसी बात है कि आपकी मोहब्बत है, आपका अकीदा है कि आज हम मुस्तफ़ा के सदक़े से हुजूर का जश्न मना रहे हैं। इसलिए जश्न मना रहे हैं, हुजूर के हमारे ऊपर एहसानात हैं। आप खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देते थे, इस उम्मत की याद में दुआएं शुरू कर देते। वो मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले इस उम्मत की बख्शिश की दुआ की। वफात मेराज पर गए तो सबसे पहले उम्मत के मफरम की दुआ फरमाई। वफात कर रहे हैं, यौम विसाल भी आज का दिन है, लिहाजा विसाल हुआ है, मगर अल्लाह ने महबूब को फिर जिंदगी अता फरमाई। ऐसी जिंदगी की शहीद को भी हासिल नहीं है, ऐसी जिंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आप यहाँ दुरूद पढ़ें, मुस्तफ़ा वहाँ से गर्दन उठाकर देखते हो, गुलाम मेरा दुरूद पढ़। अरे इधर आने की जरूरत नहीं है, हुजूर वहीं से सुन रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं। हम अब और आप दीवार हमारे लिए पहाड़ बन जाती है, पहाड़ हमारे लिए पहाड़ बन जाती है। अगर हुजूर दुनिया मेरे सारी दुनिया के पर्दे उठा दिए गए हैं, मेरा रास्ता देखता है। हुजूर की नजर की तो बात भी और है। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत में जुलूस निकला है। ये तो फिर अभी आप गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, बीमार हैं तो बीमारी में हुजूर के जुलूस में हैं, है तो हुजूर का जुलूस है। और क़यामत का दिन होगा, मुस्तफ़ा का साया होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अवामुन्नास को, इन उलमा को जिनकी सरपरस्ती में जुलूस हो रहा है, जिनकी हिमायत आपकी हिमायत उलमा को हासिल है, अवामुन्नास का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उलमा का साथ दे रहे हैं। बातों का बदअकीदों का मुंह काला करते हो, इसलिए वो जो कहते हैं हमारी अक्सरियत है, मगर उनको पता नहीं है हमारे कमजोर सुनी भी तुम्हारी मंजिल नमाज़ें पढ़ते हैं। सुनियो, पक्के हो जाओ, पक्के, सिवा अपने उलमा की मस्जिद में न जाए। याद रखो, एक मेरी मुस्तफ़ाई से मुलाकात हुई, जिसको बड़ा रात हुजूर से फैज़ मिला। मैंने उनकी मुलाकात का किया, जोर का टाइम था, आगे देवबंद की मस्जिद थी। मैंने नमाज कपड़ा बिछाकर पढ़ी, मुझे फरमाया नमाज कहाँ पढ़ी? मक्का सुलेमानिया के शेख मुहद्दिस वहाँ बैठे हुए थे, वो हंस रहे। मैंने कहा साईं, इस मस्जिद में ये मस्जिद, ये रोड तो आप और ये आपका घर, ऊपर लिखा है अल्लाह, ऊपर झंडा लगा हुआ। मुझे कह लगे मौलवी साहब नमाज कहाँ पढ़ी? मेरे कहा मस्जिद में। पर मैं नमाज होती है? नहीं। क्यों पढ़ी? और मैं क्यों पढ़ी? हुजूर मैंने पढ़ी अपना कपड़ा बिछा ओके, इसलिए इनकी मस्जिदें पलीद होती है, क्योंकि जब कुत्ता पलीद होता है, हीला होता है, हीले पाँव कुत्ता मस्जिद के सर से कदम रखेगा तो मस्जिद पलीद हो जाएगी, मुसल्ला पलीद हो जाएगा, जाए नमाज पलीद हो जाएगी। ये कुत्ते हैं, भेदो हैं, लिहाजा इनके पाँव पलीद होते हैं और आप उसकी नमाज में मस्जिद पढ़ी। मेरे दोस्तों, दोस्तों हमें मस्जिद उस चीज नहीं है, ये मस्जिद में क़यामत की गिरबान पकड़ेगी। आज रात मस्जिद है, सारी दुनिया की मस्जिद रोशन मस्जिद के अंधेरा बना हुआ, ये क़यामत दिन मस्जिद से हिसाब लेंगी। तो मेरे दोस्तों, हमारा मस्जिद से कोई हिसाब नहीं है, वो अल्लाह का घर है। मसला है कुत्ते के गुजरने का, भले वो मस्जिद से खीले पाँव गुजर जाएगा तो जहाँ जहाँ कुत्ता पाँव रखेगा शरई मसला है,
कि वहाँ जगह पलीद हो जाएगी। खुश्क होता है, आपको यहाँ रगड़ के चला जाए कोई कपड़ा पलीद नहीं होगा। अगर गीला है आपके सलवार कपड़े पलीद हो जाएंगे। इसलिए कुत्ता पलीद है। इनके दिल में मुस्तफ़ा का बुग़्ज़ रखा हुआ है, मुस्तफ़ा की अदात रखी है। और हम इस महीने में हुजूर के शान की हदीसें ढूंढते हैं, वो हुजूर के ऐब के। मगर याद रखो हुजूर में कोई ऐब नहीं। क्या ख्याल है? हुजूर में कोई ऐब नहीं। अल्लाह ने हुजूर को बेऐब पैदा किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आपको सबको सही रसूल अता फरमाए। वो माला सरकार की
मचा देंगे, हम सारी दुनिया में जलसे मचा देंगे, हम सारी दुनिया में जलसे मचा देंगे। सरकार के आशिक हैं, हम अपना जला देंगे। मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है, मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है, मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है। इस मिशन की खातिर हम दिन रात लगा देंगे। मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले आगे जाए, पहले मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले को रास्ता दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे से आवाज नहीं आ रही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मुसलमानों मुबारक हो। आज हम मुसलमानों की ईद का दिन है। हम ईद के दिन इस तरह तैयारी करते जिस तरह आपने आज तैयारी की हुई है। ये बात याद रहे, सारी ईदें हुजूर के सदक़े में हैं। अगर हुजूर ना आते कोई ईद न बनती, कोई ईद न करता। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो मस्जिद कुबा से पहले जब आपने वहाँ रास्ता ही तय कर रहे थे तो वहाँ जुमा भी फर्ज हुआ और अज़ानें भी हो गई। और याद रहे कि ये न समझे कि जैसे लोग कहते हैं कि ईद मिलाद नबी ईद तो दो है, एक हलवे की ईद है, एक कुर्बानी की ईद है। हलवा तो सुन्नी खाते हैं, एक अल्लाह खिलाता है। थालों के पीछे भागने वाले भागते हैं मेरे दोस्तों, मगर ये उनका ख्वाब है, ख्याल है। शर्म कोई इसकी हैसियत नहीं है। आपको ये बात याद रखना चाहिए। अगर ये आलिम दीन है तो आप हिदायत शरीफ को बाबुल जुम्मा को पढ़ें तो जुम्मे के फजाइल में लिखा हुआ है कि मुसलमान मोमिन के लिए महीने में 4 ईदें हैं। 4 ईदें हैं, 4 ईदें। वो ईद जुल्हज और ईद रमजान ये अलग है। इसके अलावा 4 ईदें मुसलमान के लिए हैं। साहबा की या रसूलल्लाह कैसी 4 ईदें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो महीने में 4 जुम्मा होते हैं, हर जुम्मा मुसलमान के लिए ईद का दिन है। खादा नाना करो, गुस्ल किया करो, कपड़े साफ पाया करो। अगर नए कपड़े नहीं हैं धुल कर साफ करके इस्त्री करके साफ सुथरे हो जाओ। जैसे ईद के दिन जाते हो, खुशबू है तो खुशबू लगाओ। तो मेरे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, आज ये कहा जाता है ईद 2 है। सुन्नियों ने कहा थी ईद मिलाद नबी आई। मेरे दोस्तों अकमलतु लकुम दीनकुम जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई उस वक्त यहूदी शख्स हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा हुआ था। आपसे फरमाया, काश अगर ये आयत हमारे यहाँ नाज़िल होती या हमारे दौर में नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। आंखें खोलो, दिमाग को हाथ रखो, आज ईद का दिन है। क्यों? वो जो नाज़िल हुई थी तो जुम्मे का दिन था और ईद अरफा का दिन था। लिहाजा आपने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ईद नहीं है,
ये ईद नाज़िल हुई है तो हमारे वो दिन भी है तो दिन का भी। तो दोस्तों, अगर ईसा अलैहिस्सलाम के कौम पर माइदा दस्तरखान नाज़िल होता है तो वो ईद मनाते हैं। ये दस्तरखान बाद के हैं, ये सब हुजूर का सदका है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम आते कोई ईद न बनती। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं तुम ईद की बात करते हो, दुनिया कायम न होती। पर ये समझे कि जो रमजान में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तो 27 रमजान को आम समझते हो, नुज़ूल कुरान की रात को आम समझते हो। मुसलमानों याद रखो कि नुज़ूल कुरान मुस्तफ़ा में नाज़िल हुआ था। अगर मुस्तफ़ा ना आते तो कुरान कहाँ नाज़िल होता। तो मालूम हुआ असल तशरीफ लाना मुस्तफ़ा का हुजूर आए, कुरान नाज़िल हुआ, ईद का दिन हुआ। असल में कुरान के नाज़िल होने वाला का दिल वो अपना मकाम रखता है, वो अपना शरफ रखता है, मगर शरफ और शरफ हुजूर की बरकत से उन्हें मिला। अगर कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम आज के दिन तशरीफ ला ले तो कुरान का नाज़िल हो। सुनिए, याद रखो, हम मुसलमानों के लिए हर दिन ईद का दिन है, इसलिए हम रोज मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं। मगर क्या जब महीना मिलाद का आता है तो फिर बारी को इत्मीनान के साथ मुसलमान उठते हैं और मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। इसलिए हम 11वीं मनाते हैं, रोज करते हैं। मगर जब 11वीं का महीना आता है तो जोश कदम से मनाते हैं, हर सदका कुर्बानी खैरात करते रहते हैं। मगर जब कुर्बानी के दिन आते हैं हम उसका एहतराम करते हैं। तो इसी तरह से आज मुसलमानों की ईद का दिन है, बल्कि यूं समझे ईदों की ईद का दिन है। ये जितनी ईदें हमें मिली हुजूर के सदक़े से मिली। इसलिए बुजुर्ग ने कहा कि कुर्बान तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में खुशी मना रहे हैं। आज के दिन इब्लीस को बहुत बड़ी परेशानी है। देखो, पूरा साल मेहनत की है मगर मुसलमान को असर नहीं हुआ। आज का दिन आया तो महबूब के आशिक महबूब और आशिकान मुस्तफा फिर जुलूस मना रहे हैं। शैतान सारा साल कोशिश करता रहता है कि फिर ये ईद न मनाए, खुशियां न मनाए, मगर फतवे लगाते रहे, बिदअत और शिर्क के फतवे लगाते रहे, मगर करते रहे। मगर बात यह है जब ये दिन आता है ऑटोमेटिक मुस्तफा की मोहब्बत सामने आती है और मुसलमान हर बार भूल कर मुस्तफा के जश्न ईद मिलाद में शरीक होते हैं। मुसलमानों अपने अकीदे को मजबूत रखो। हम मुसलमानों की ईद का दिन है, मोमिनों की ईद का दिन है, बल्कि ईद के ईदों का दिन है। ये सारी ईदें हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से आई। आज हम जिंदा है, हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, गुनाह बड़े कर रहे हैं, साबिक़ नबियों की उम्मतों से बढ़ गए हैं, मगर फिर भी इस हुजूर के सदका है, इस ईद का सदका है कि हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती, हमारे पर पत्थर नहीं बन सकते, जमीन से पानी नहीं निकलता अगर डूबे। तो मेरे दोस्तों, सब हुजूर का सदका है। अगर हुजूर न होते ना मालूम हमारा क्या असर होता। इसलिए अल्लाह ने महबूब से फरमाया कि महबूब है, जिस कौम के बीच में आप तशरीफ रखते हैं मैं कैसे तेरे रब की शान ये नहीं है महबूब कि जिसके दरमियान आप तशरीफ रखते हो। अरे हुजूर तो मदीने में है, मगर हुजूर की रहमत दुनिया में बरस रही है और उसी रहमत के बरकत से अल्लाह हम पर रहमत बरसा रहा है। याद रखो, आज हम गर्मी में खड़े हैं, तकलीफ में हैं, दिक्कत में हैं, मशक्कत में हैं, तकलीफ करके हम जुलूस में शरीक हुए हैं। मगर याद रखो, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के रहमत के झंडे के सिवा कोई झंडा नहीं होगा। तो क़यामत का दिन होगा, हम मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे होंगे। आज की क्या नबी मौत मेरे दोस्तों, हकीकत है अगर इसके मुस्तफ़ा नहीं आओ तो फिर बेकार है। रात मैंने किताब में कहा कि इबादतें करो,
रियाजतें करो, हज करो जाकर, उधर उधर जाओ, मगर कोई फायदा नहीं जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हो। अब काबे के अंदर खड़ा होकर इबादत करो, कोई फायदा नहीं है अगर दिल में इश्क़ मुस्तफा नहीं है। इश्क़ मुस्तफा है तो आपको यहाँ भी आपका दिल मदीना मदीना बन जाए। मोहब्बत इश्क़ की बात है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका अकीदा है कि आज हम मुस्तफा के सदक़े से हुजूर का जश्न मना रहे हैं। इसलिए जश्न मना रहे हैं, हुजूर के हमारे ऊपर एहसानात हैं। आप खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देते थे, इस उम्मत की याद में दुआएं शुरू कर देते। वो मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, गए, सबसे पहले इस उम्मत की बख्शिश की दुआ की। वफात मेराज पर गए तो सबसे पहले उम्मत के मफरम की दुआ फरमाई। वफात कर रहे हैं, यौम विसाल भी आज का दिन है, लिहाजा विसाल हुआ है, मगर अल्लाह ने महबूब को जिंदगी अता फरमाई। ऐसी जिंदगी की शहीद को भी हासिल नहीं है, ऐसी जिंदगी अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आप यहाँ दुरूद पढ़ें, मुस्तफा वहाँ से गर्दन उठा कर देखते हो, गुलाम मेरा दुरूद पढ़। अरे इधर आने की जरूरत नहीं है, हुजूर वहीं से सुन रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं। हम अब आप दीवार हमारे लिए पहाड़ बन जाती है, पहाड़ हमारे लिए पहाड़ बन जाती है, अगर हुजूर हरफ वाली दुनिया मेरे सारी दुनिया के पर्दे उठा दिए गए हैं, मेरा रास्ता देखता है। हुजूर की नजर की तो बात ही और है। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत में जुलूस निकला है। ये तो फिर अभी आप गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, बीमार हैं तो बीमारी में हुजूर के जुलूस में है तो हुजूर का जुलूस है। और क़यामत का दिन होगा, मुस्तफा का साया होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अवामुन्नास को, इन उलमा को जिनके सर पर जुलूस हो रहा है, जिनकी हिमायत आपकी हिमायत उलमा को हासिल है, अवामुन्नास का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उलमा का साथ दे रहे हैं। बातों का बदअकीदों का मुंह काला करते हो, इसलिए वो जो कहते हैं हमारी अक्सरियत है, मगर उनको पता नहीं है हमारे कमजोर सुनी हुई तुम्हारी मजबूरी नमाज़ें पढ़ते। सुनियो, पक्के हो जाओ, पक्के, सिवाय अपने उलमा की मस्जिद में न जाए। याद रखो, एक मेरे मुस्तफाई से मुलाकात हुई, जिसको बराह रात हुजूर से फैज़ मिला। मैंने उनकी मुलाकात का किया, जोर का टाइम था, आगे देवबंद की मस्जिद थी, मैंने नमाज का कपड़ा बिछाकर पढ़ी। मुझे फरमाया नमाज कहाँ पढ़ी? मक्का सुलेमानिया के शेख दिन वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से मैंने कहा साईं इस मस्जिद में, ये मस्जिद, ये रोड जो आप और ये आपका घर, ऊपर लिखा है अल्लाह, ऊपर झंडा लगा हुआ। मुझे कह लगे मौलवी साहब नमाज कहाँ पढ़ी? मैंने कहा मस्जिद में। पर मैं नमाज होती है? नहीं। क्यों पढ़ी? और मैं क्यों पढ़ी? हुजूर मैंने पढ़ी अपना कपड़ा बिछा कर, इसलिए इनकी मस्जिदें पलीद होती है, क्योंकि जब कुत्ता पलीद होता है, गीला होता है, गीले पांव कुत्ता मस्जिद के सर पे कदम रखेगा तो मस्जिद पलीद हो जाएगी, मुसल्ला पलीद हो जाएगा, जाए नमाज पलीद हो जाएगी। ये कुत्ते हैं, भेदव हैं, लिहाजा इनके पांव पलीद होते हैं और आप उसकी नमाज में मस्जिद पढ़ी। मेरे दोस्तों, दोस्तों हमें मस्जिद उस चीज नहीं है, ये मस्जिद में क़यामत इनकी गिरबान पकड़ेगी। आज रात मस्जिद है, सारी दुनिया की मस्जिद रोशन मस्जिद अंधेरा बना हुआ, ये क़यामत दिन मस्जिद से हिसाब लेंगी। तो मेरे दोस्तों, हमारा मस्जिद से कोई हिसाब नहीं है, वो अल्लाह का घर है। मसला है कुत्ते के गुजरने का, भले वो मस्जिद से गीले पांव गुजर जाएगा, तो जहाँ जहाँ कुत्ता पांव रखेगा, शरई मसला है कि वहाँ जगह पलीद हो जाएगी। खुश होता है आपको यहाँ रगड़ के चला जाए, कोई कपड़ा पलीद नहीं होगा। अगर गीला है आपके सलवार कपड़े पलीद हो जाएंगे, इसलिए कुत्ता पलीद है। इनके दिल में मुस्तफ़ा का बुग़्ज़ रखा हुआ है, मुस्तफ़ा की अदात रखी है, और हम इस महीने में हुजूर के शान की हदीसें ढूंढते हैं, वो हुजूर के ऐब के हदीसें। मगर याद रखो, हुजूर में कोई ऐब नहीं। क्या ख्याल है?
हुजूर में कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने हुजूर को बेऐब पैदा किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें आपको सबको सही सुन्नत अता फरमाए। वमा सरकार की अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। आप हाज़रीन के और यहाँ मुतक़ब्बिल के पुलिस वालों के सबसे मशहूर है कि आप सबने अपने तावन से अपने